शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्कृतं वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमद्व्यात्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ओम नमस्ते रामचंद्राय माधवाय नमो नमः। गोविंदाय नमस्तुभ्यं नमस्ते परमात्मने। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता चतुर्थ अध्याय। श्री भगवान वाच बहुने में बीती तानि जन्मानि तब चार्जुन तान्यं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परं तप अजो अपि सर्वव्यात्मा भूतानां ईश्वर विसन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठा संभवात् आत्माया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणां साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। भीतराग भया क्रोधा मनमया माम उपासता भयभो ज्ञान तपसा पूता मध्वमागता ये यथा माम प्रपदन्ते तांस्ते भजाम्यहम् मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्या पास सर्वसा। तो भगवान अपनी विभूति अर्जुन को बता रहे हैं और शुरू हुआ था एताम विभूति योगम चैमम यो व्यक्ति तत्वता। तत्वता जो वर्ड शब्द है उसका इसमें महत्व है कि जो विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है। ऊपर से जन्म दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः, जो तत्व से जानता है कि मेरा जन्म दिव्य है, कर्म दिव्य है, तो तत्व से जानना ही। इसीलिए भगवान ने सबसे पहले जो अपनी विभूति कहा, जब अर्जुन ने कहा किस किस तरह से मैं आपका चिंतन करूं, लगातार कैसे चिंतन हो सकता है, सतत युक्ता नाम केसु केसु च भावेशु चिंतियों से भगवान, तो भगवान ने सबसे पहले जो विभूति बताई वही सबसे महत्वपूर्ण है। बाकी सारी विभूति उसके अंतर्गत आ जाती है, चूंकि जब आत्मा ही वो है तो बिना आत्मा के तो कोई है ही नहीं। जितने भी चर प्राणी है, चर हो या अचर हो, सब में वो चेतन तत्व है। तो भगवान कहते हैं कि मुझे जो उस तत्व से जानता है, जो तत्व को जानता है वो मुझे जानता है। अब देखो ब्रह्म जो है निर्गुण निराकार निर्विकल्प है, ये तो है तत्व कि ब्रह्म, और प्लस उपाधि इक्वल टू ईश्वर हो गया, और ब्रह्म प्लस अविद्या इक्वल टू जीव हो गया। तो दोनों में ब्रह्म है, ईश्वर में भी और जीव में भी। क्योंकि तत्व ब्रह्म है तो एक तत्व है एक उपाधि है। तो तत्व है ब्रह्म, उपाधि है शुद्ध सत्व, शुद्ध सतोगुण और प्लस तमोगुण माया, तमोगुण प्रकृति, तो ईश्वर बना। मतलब ब्रह्म प्लस ब्रह्म तत्व, जो तत्व से जानता है ब्रह्म तत्व है, और उपाधि है शुद्ध सतोगुण है उसके पास, मलिन नहीं है। जैसे हमारा पास मलिन है, मलिन मतलब जिसमें सतोगुण रजोगुण तमोगुण से मिक्स होता है, वहां केवल शुद्ध सत्व है। और तमोगुण माया है जिसकी उपाधि लेके वो ईश्वर बना इस सृष्टि की रचना की। तो उस सृष्टि की रचना करने में ईश्वर में जो तत्व है वो ब्रह्म है। वही जो ब्रह्म जीव है उसमें तत्व है ब्रह्म, और प्लस मलिन सतोगुण है, जिसमें मलिन सतोगुण का मतलब होता है इसमें सतोगुण रजोगुण तमोगुण मिले हुए हैं, और प्लस अविद्या, तो जीव हो गया। तो दोनों में देखो तो तत्व है ब्रह्म, जीव में भी ब्रह्म है, ईश्वर में भी ब्रह्म है। ब्रह्म है तत्व और उपाधि है शुद्ध सतोगुण ईश्वर में और मलिन सतोगुण जीव में। उसमें तमोगुण प्रकृति का सहारा लेके उसने उसका आश्रय लेके इस प्रकृति की रचना की, और हम अविद्या, तो तमोगुण या विद्या, ज्ञान भी तमोगुण है। क्योंकि प्रकृति तमोगुण से निर्मित है, इसलिए जीव में अविद्या ज्ञान है। जो प्रकृति अज्ञान से उत्पन्न हुई है, अविद्या से उत्पन्न। तो तमोगुण माया जो है एक तरह से उपादान कारण हो गया, और शुद्ध सतोगुण वाला जो ब्रह्म है वो निमित्त है दोनों एक ही, चूंकि उसको अलग नहीं कर सकते। तो उसी ने ब्रह्म, जो ब्रह्म तत्व है उसको भगवान कह रहे हैं अपनी विभूति में
अगर इस बात को कहीं पकड़ में आके इसके ऊपर चिंतन करे ना कोई व्यक्ति तत्व और उपाधि पे, तो जो भगवान बार बार कह रहे हैं मुझे तत्व से जानता है, और भगवान ने कहा है कि उन तत्वज्ञानी गुरु के पास जा अर्जुन से, तो ज्ञानी भी तत्व ज्ञानी कहा, ज्ञानी नहीं कहा, वो तत्व ज्ञानी कहा दूसरे अध्याय, कि जिसको उस तत्व का ज्ञान है उसको तत्व ज्ञानी कहा। ज्ञानी तो बहुत हो सकते हैं, सांसारिक लौकिक दृष्टि से भी ज्ञानी व्यक्ति हो सकता है, पारमार्थिक दृष्टि से भी ज्ञानी हो सकता है, लेकिन जिसको उस तत्व का ठीक ठीक ज्ञान है वो तत्व ज्ञानी है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि उस जो मूल तत्व है वो ब्रह्म में भी वही है, जीव में भी वही है, केवल उपाधि का भेद है। तो तत्व प्लस उपाधि इक्वल टू ईश्वर, तत्व प्लस उपाधि इक्वल टू जीव। तो जीव में और ईश्वर में जो भेद है वो उपाधि का है, उपाधिकृत भेद है। उपाधियां अगर दूर हो जाए तो दोनों में एक ही तत्व बचता है, ब्रह्म, जो निर्विकल्प है, ये सविकल्प है। तो भगवान ने कहा जो अहम आत्मा गुड़ा के सर्वभूत स्थित, सारे भूतों की जो आत्मा हो, जो तत्व है, ये आत्मा मतलब यहाँ तत्व है कि सारे भूतों का जो आत्म तत्व है, जो तत्व है चर अचर का, वो मैं हूं। इस तत्व के रहित, इस तत्व से रहित कोई भी न चर है न अचर है। तो भगवान का कहना है कि अगर इस तत्व को हम जान लें और इस तत्व को दृष्टि में रखें, अहम आत्मा गुड़ा केस, कि हे अर्जुन सबके अंदर जो आत्म तत्व है वो मैं ही हूं, ईश्वर के अंदर भी आत्म तत्व मैं ही हूं, क्योंकि तत्व ब्रह्म है। तो ब्रह्म प्लस उपाधि, उपाधि ईश्वर के पास है शुद्ध सतोगुण प्लस तमोगुणी माया, और जीव के पास है ब्रह्म तत्व है और प्लस मलिन सतोगुण और अविद्या, ये उपाधि है। तो दोनों में उपाधि का भेद है, तत्व एक ही है। इसलिए भगवान बार बार कहते हैं जो मेरी विभूति और योग को तत्व से जानता है, जो मुझे तत्व से जानता है, मतलब मुझे अपने आप को तत्व, मूल तत्व क्या है उसको जो जान लेता है वो मुझे जान लेता, वो ब्रह्म को जान लेता, और जो ब्रह्म को जान लेता ब्रह्मविद हो जाता। तो भगवान कह रहे हैं कि उस तत्व को, उसको आत्म तत्व कह लो, उसको परम तत्व कह लो, उसको ब्रह्म कह लो, उनका मतलब समझाने का है गीता है कि अगर उस तत्व को हम पकड़ लें और तत्व से, लेकिन इस समस्या इसमें जो आती है ना, वो आती है अंतःकरण की मलिनता, कि जीव में चूंकि मलिन सतोगुण है और ईश्वर में शुद्ध सतोगुण, जब ईश्वर में शुद्ध सतोगुण होता है ना, वो रजगुण तमोगुण नहीं है बिल्कुल, तो शुद्ध सतोगुण के द्वारा वहां केवल ज्ञान है, इसलिए ईश्वर सर्वज्ञ है, सबके साथ रहता हुआ, सबके शरीरों में रहता हुआ, न करोति न लिप्यते, शरीरोस्तु भी कौनते न लिप कर्म, न करोति न लिप्यते, न करता है न रिपाय मानता है, तो उसको ज्ञान है, उसको सर्वज्ञ है ना, उसको सब पता है कि भाई मैं इससे बिल्कुल अलग तत्व, ये तत्व बिल्कुल अलग है, उपाधि के कारण मैं ईश्वर और जीव बना हुआ। तो भगवान ये कह रहे हैं कि किसी तरह से उस तत्व को जानने के लिए अंतःकरण की मलिनता का दूर होना आवश्यक है, नहीं तो उस तत्व तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि उस तत्व के ऊपर एक आवरण पड़ा हुआ है, मलिन सतोगुण का, अविद्या का। तो जो अविद्या का आवरण है, इसलिए भगवान ने कहा विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, जो अज्ञानी व्यक्ति है मुझे नहीं जान सकता, विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान चक्षु। तो इसलिए, और उससे अगले श्लोक में 13 में भगवान ने कहा भी, यत्न करने वाले योगी लोग भी, यत्न करने वाले योगी लोग भी मुझे भली भांति जानते हैं, तत्व से जानते हैं कुछ कहा, और अज्ञानी मनुष्य तो यत्न करने पर भी मुझे नहीं जान पाते। जो अज्ञानी, जिसकी अविद्या दूर नहीं हुई है, वो यत्न भी करता रहेगा तब भी परमात्मा को नहीं जान सकता। 13वें अध्याय में कहा, और स्थावर जंगम जितने भी प्राणी उत्पन्न हुए, इन दो ही से उत्पन्न हुए, एक तत्व है, एक उपाधि है, एक क्षेत्र है और एक क्षेत्रज्ञ। कि जो, जिसका अंतःकरण भी शुद्ध नहीं हुआ है,
वो मनुष्य यत्न करने पर भी मुझे नहीं जान पाता, ये कह रहा। तो अंतःकरण की शुद्धि के लिए करना है, मतलब जो अभ्यास है वो चाहे निष्काम कर्मयोग हो, उपासना हो, उपासना लगातार करते रहते हैं कि कहीं दोबारा से कुछ अज्ञान ना आ जाए। क्योंकि संसार के साथ जब हम रहते हैं और संसार तामसिक प्रकृति से उत्पन्न हुआ है, तो हमारा जो संबंध है, जो व्यवहार है, उस व्यवहार में तो हम तामसिक माया के साथ व्यवहार में जुड़े हुए हैं ना। और जितने पदार्थ उत्पन्न हुए सब तामसिक माया से उत्पन्न हुए हैं। तो जो पदार्थों का भोग करते हैं वो भी तामसिक माया प्रकृति है। तो तामसिक प्रकृति का भोग करते हैं, तामसिक माया में व्यवहार करते हैं, तामसिक प्रकृति में सब कुछ कर रहा है। तो कब वो तमोगुण के साथ अचानक से संबंध बन जाए कोई नहीं कह सकता। इसलिए निरंतर यत्न करते रहना, निरंतर सावधान रहने की जरूरत है कि कहीं वो भगवान की जो तमोगुण माया है वो मुझे पे दोबारा से हावी, हालत कहते यही है कि एक बार वो दूर हो जाए तो दोबारा नहीं आती, एक बार ज्ञान हो जाए तो अज्ञान दोबारा नहीं आता। लेकिन अंतःकरण की 100% कोई कहे कि पूरी तरह से शुद्ध हो चुका है, अनंत जन्मों की वासनाएं क्षीण हो चुकी हैं, कोई अशुभ संस्कार नहीं बचा हुआ। तो कलयुग के समय में बड़ा मुश्किल है कि अनंत जन्मों की वासनाएं संस्कार पूरी तरह से क्षीण हो जाएं। अनंत जन्मों के जो अशुभ कर्म है और पुण्य और पाप दोनों नष्ट हो जाए, न संचित पुण्य बचे न संचित पाप बचे। क्योंकि जब संचित कर्म भस्म होंगे तो संचित कर्म में तो पुण्य भी है और पाप भी है। भगवान ने ये नहीं कहा कभी कि भाई संचित पाप भस्म हो जाए। संचित कर्म जब भस्म होते हैं तो उसमें पुण्य और पाप सब भस्म हो जाते हैं। बस केवल क्रियमाण कर्म रह जाते हैं जो वो कर रहा है, और उसको चूंकि ज्ञान है तो क्रियमाण कर्म के साथ संबंध नहीं रहता, न करोति न लिप्यते, न करता है न उसमें लिपायमान होता है। तो क्रियमाण कर्म जो है उसको संचित नहीं होते, उनके साथ उसका संबंध नहीं होता कर्ता भोक्ता का, और प्रारब्ध को भोग के समाप्त कर देता है। क्रियमाण के साथ संबंध नहीं रहता, संचित जो पुण्य और पाप है वो नष्ट हो गए। तो भगवान का कहने का मतलब ये है कि किसी तरह से अंतःकरण की शुद्धि पे जोर दिया जाए, बार बार अहम आत्मा गुड़ा के सर्वभूत स्थिता अहमादिश्च मध्यम से भूतानाम अंतरिक्ष। आदि में भी ब्रह्म है, जब इस सृष्टि नहीं बनी तो ब्रह्म था, निर्विकुल निराकार जो निर्विकल्प ब्रह्म है वो है। और मध्य में जो ब्रह्म है उसने अविद्या और मलिन सत्वगुण के कारण जीव बना हुआ है, और वही जीव ही सबके जीव जो व्यस्ति है वही समष्टि बन गया। भाई एक मनुष्य को, सारे मनुष्य को एक साथ इकट्ठा कर दो 140 करोड़ को, तो संसार बन गया, भारतवर्ष बन गया। और अकेला अकेला व्यक्ति जो वो व्यस्ति है, मतलब इंडिपेंडेंट एक यूनिट है, वो एक मनुष्य है, वो 140 करोड़ मनुष्य 140 करोड़ मनुष्य का भारतवर्ष है, एक मनुष्य का अपना इंडिपेंडेंट। तो वही जीव बन गया, वही जगत बन गया उपाधि से, और वही ईश्वर है। तो जीव जगत और ईश्वर जिसमें जो भेद है वो तत्व से एक ही है, उपाधि से अलग है। इसलिए भगवान बार बार में कहते हैं कि मुझे जो तत्व से जानता है वो मुझे प्राप्त कर लेता है। उसने उस तत्व को जान लिया कि भाई इस जीव जगत में और ईश्वर में जो भेद है वो केवल उपाधि का है, और उपाधि जो है वो प्रकृति में वो उससे अलग है। तो जो तत्व दोनों में ब्रह्म है, ब्रह्म प्लस दोनों में, तो तत्व एक ही है, और वही तत्व जो वो सबके अंदर है, ब्रह्मा विष्णु महेश कोई ही हो। तो जब तक उस उपाधि नहीं लेंगे, रजगुण की उपाधि, तो विष्णु बनेंगे, सतगुण की उपाधि से रजगुण से ब्रह्मा जी हो गए, और रुद्र हो गए तामोल से संहार करना। तो संहार करने के लिए उन्होंने तामसिक माया का आश्रय लिया, उन्होंने सतगुण माया का आश्रय लिया, सतगुण का आश्रय लिया, उन्होंने रजगुण का आश्रय लेकर सृष्टि की रचना कर दी। तो सृष्टि की रचना करने के लिए उसी ब्रह्म तत्व ने रजोगुण का आश्रय लेके सृष्टि की रचना कर दी। तत्व एक है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि जब हमारी दृष्टि उस तत्व के ऊपर रहती है, उपाधि के ऊपर नहीं रहती, इस संसार में जब हमारी दृष्टि तत्व पे रहती है और उपाधि पे नहीं रहती, तो भगवान की सब वो विभूति बन जाती है। कि भगवान कह रहे हैं कि सब मेरे, मैं ही तो उसमें तत्व रूप से मैं ही तो विराजमान हूं सबके अंदर। जो आत्म तत्व है वो तत्व तो मैं ही हूँ, मेरे अलावा दूसरा तत्व तो है ही नहीं। उपाधि का भेद है, उपाधि से तू अलग कर अपने आप को।
ये समझ के उपाधि